हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राहुल। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के बारे में बताया था। नेटवर्क सिक्योरिटी मतलब पैकेट फिल्ट्रेशन, राउटर से फायरवॉल। आप कैसे अपने राउटर को फायरवॉल यूज़ कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि एक्सेस लिस्ट होती है बेसिकली दो टाइप की, स्टैंडर्ड और एक्सटेंडेड ACL। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड ACL का प्रैक्टिकल। सबसे पहले हम सिस्को पैकेट ट्रेसर की अपनी फाइल ओपन कर लेंगे। इसके अंदर मैंने फास्ट फॉरवर्ड करते हैं। इसके अंदर मैंने कुछ नहीं कर रखा फ्रेंड, सिंपल दो राउटर ले रखे हैं, उसके बीच में लीज लाइन लगा रखी है। ये एक लैन ले रखा है, ये एक अनदर लैन है। इसके अंदर मैंने सिंपली एक स्टैटिक राउटिंग कर रखी है। इस लैन का जो मैंने नेटवर्क ले रखा है 10.0.0.8 ले रखा है, मतलब 9 इसका गेटवे हो जाएगा, बाकी 10, 11 एंड 12 इसके पीसी की आईपी है। सेम इस सर्वर के अंदर मैंने आईपी ले रखा है 20.0.0.10। इस सर्वर को लेने का तरीका क्या है कि सिंपल यहाँ पे एनी डिवाइसेस में जाइए, जेनरिक के ऊपर क्लिक करिए, हमारा सर्वर ही है। और इसको अगर आईपी देना हो उसके ऊपर सिंगल क्लिक करके डेस्कटॉप पे जाके इसके आईपी में यहाँ पे आईपी डाल दें कोई भी। इस तरह मैंने यहाँ पे 20.0.0.10 दे रखा है। उसका सबनेट मास्क क्या है, डिफ़ॉल्ट गेटवे। गेटवे क्या होगा, जिस तरह 20.0.0.8 का नेटवर्क है तो उसका पहला आईपी जो कि 9 है वो उसका गेटवे बन जाएगा। सिंपली बस मैंने यही कर रखा है इसके अंदर। इस चंडीगढ़ से कोई भी राउटर के ऊपर जाकर देख लेते हैं इसके कमांड लाइन इंटरफेस के अंदर। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंपली इनेबल करके शो रन की कमांड चलाते हैं, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। सिंपली एंटर करेंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे आईपी रूट अननोन नेटवर्क है 20.0.0.8, अननोन नेटवर्क है 20.0.0.8 चंडीगढ़ वाले राउटर के लिए है। और उसका मास्क आएगा 252.252.248 सीरियल 000। मतलब मैंने यहाँ पे स्टैटिक के अंदर आउटबाउंड इंटरफेस एग्जिट वाया वाला स्टैटिक का फंडा लगाया, जो कि स्टैटिक राउटिंग का फंडा है। और कंफर्मेशन करने के लिए हम यहाँ पे शो IP ROUTE शो IP रूट की कमांड लिख के एंटर करेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे S आ गया। S स्टैंड्स फॉर स्टैटिक राउटिंग, S स्टैंड्स फॉर स्टैटिक राउटिंग। तो सिंपली मैंने यहाँ पे कुछ नहीं कर रखा, यहाँ पे सिंपली मैंने इनको एंड टू एंड कनेक्ट कर रखा है स्टैटिक राउटिंग से। तो भी पिंग करके चेक कर लेते हैं। फर्स्ट पैकेट फेल आ गया, देन नेक्स्ट सेंड करेंगे, सक्सेसफुल आ गया। ऐसे ही हम सारे पीसी से पैकेट डाल के चेक कर लेते हैं, सक्सेसफुल आ गया। देन लास्ट वाले पीसी से भी कर लेते हैं चेक, सक्सेसफुल आ गया। अब हमने हमने इस नेटवर्क में करना गया कि हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड ACL लगाना है। स्टैंडर्ड ACL का फंडा क्या होता है कि हमें सपोज़ हमारा ये सोर्स है और हम चाहते हैं कि ये सोर्स इस सर्वर को पिंग ना कर पाए, मतलब इसकी कोई भी सर्विसेज को एक्सेस ना कर पाए, लेकिन ये बाकी जो पीसीज हैं वो इसको पूरी तरह एक्सेस कर सकें। तो अब हमें पता है कि स्टैंडर्ड ACL लगाते कहाँ हैं। स्टैंडर्ड ACL शुड बी अप्लाइड नियर टू दी डेस्टिनेशन। तो डेस्टिनेशन के पास वाला राउटर क्या है, दिल्ली। तो सिंपली दिल्ली राउटर को हम ओपन करेंगे, इसके कमांड लाइन इंटरफेस में जाएंगे, देन सिंपली इनेबल, देन सिंपली कन्फिग टर्मिनल एंटर करेंगे। देन इसके ऊपर एक्सेस लिस्ट बनाएंगे। सिंपली इसकी कमांड है एक्सेस लिस्ट लिख के, और एक्सेस लिस्ट का नंबर देंगे हम यहाँ पे 10। हमने पढ़ा था कि ACL के लिए नंबर देना पड़ता है, तो हम यहाँ पे स्टैंडर्ड ACL लगा रहे हैं। तो स्टैंडर्ड ACL की नंबर की रेंज थी 1 से लेकर 99। सपोज़ मैं उसके अंदर से 10 उठा रहा हूँ, तो अब यहाँ पे हमें इसे डिनाई करना कि परमिट करना है। सपोज़ हमने डिनाई करना है, किसको डिनाई करना है, हमने अपने पहले वाले पीसीज को। इसका जो है IP वो है हमारा 10.0.0.10। तो हम सिंपली इस के अंदर क्या करेंगे, इसके कमांड प्रॉम्प्ट में इसके डिनाई के अंदर उस पीसी का IP डाल देंगे जो कि 10.0.0.10 है। देन उसका सिंपली वाइल्ड कार्ड मास्क 0.0.0। हमने यहाँ पे 0.0.0.0 वाइल्ड कार्ड मास्क इसलिए डाला क्योंकि किसी भी IP का डिफ़ॉल्ट मास्क जो होता है वो 0.0.0.0 होता है। देन इसके बाद हम उन स्टेटमेंट्स के बारे में बताएंगे जो कि हमारी परमिट है। एक्सेस लिस्ट सेम वही, नंबर सेम 10। देन यहाँ पे सिंपली हम परमिट टाइप करेंगे। परमिट के बाद हम लिखेंगे एनी। हमने यहाँ पे एनी इसलिए लिखा क्योंकि कोई भी IP हो वो सब परमिट है, वो सब उस सर्वर को एक्सेस कर पाएंगे। अब हमने क्या करा, इसके अंदर डिनाई स्टेटमेंट हमने पढ़ा था कि मोस्ट रिस्ट्रिक्टेड और डिनाई स्टेटमेंट ACL में ऊपर आती हैं, और सबसे जो हमने डिनाई नहीं करनी वो नीचे लिखी हैं। तो सिंपली ये हमारी क्या होगी, ये ACL की क्रिएशन होगी। अभी ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी ये हमारे ऊपर है कि हमने इसको इम्प्लीमेंट इसके इनबाउंड में करना है कि इसके आउटबाउंड में करना है। तो सोर्स ये रहा, तो यहाँ से पैकेट आएगा, तो हम चाहते हैं कि इनबाउंड में लगे, मतलब इसको हम सीरियल के अंदर लगाएंगे, क्योंकि हम हमेशा प्रेफरेंस इनबाउंड को देते हैं ताकि इसकी CPU साइकिल वेस्ट ना हो। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरफेस सीरियल 000 में एंटर होते हैं, और यहाँ पे लिखते हैं IP एक्सेस ग्रुप 10
10 मतलब जो हमने ACL का नंबर लिया था, और उसके बाद इन मतलब हमने उसे इनबाउंड ACL पे लगा दिया, मतलब सीरियल पे लगा दिया। देन उसके बाद हमें कुछ नहीं करना, हम सिंपली एग्ज़िट करेंगे इसको, अगेन एग्ज़िट करेंगे, देन इसको हम सिंपली राइट कर देंगे। अब यहाँ से बाहर से पैकेट उठा के चेक करते हैं कि इस सोर्स से यहाँ पिंग हो रहा है, फेल आ गया। सेकंड चेक करते हैं, फेल आ गया, मतलब यहाँ से इस सोर्स से इस सर्वर को पिंग नहीं हो रहा। किसी और PC से करके देखते हैं, सक्सेसफुल आ गया। इससे करके देखते हैं, इससे भी सक्सेसफुल आ रहा है। तो हमारा क्या हुआ कि ये सोर्स सिर्फ इस सर्वर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, बाकी सारे PC कर लेंगे। एक और कंफर्मेशन कर लेते हैं, इस PC के अंदर जाके इसे कमांड प्रॉम्प्ट में हम पिंग कर लेते हैं हमारे सर्वर के IP को। सर्वर का IP है 20.0.0.10, तो सिंपली 20.0.0.10 लिख लेते हैं, देन एंटर करते हैं। ये देखिए हमारा आ रहा है डेस्टिनेशन एंड होस्ट अनरीचेबल, मतलब हमने 4 पैकेट सेंड करे और 4 रिसीव नहीं हुए। यही सेम कंफर्मेशन हम किसी और PC से कर लेते हैं। सपोज हम इस PC से कर लेते हैं, इसके डेस्कटॉप में जाके कमांड प्रॉम्प्ट में हम पिंग कर लेते हैं उसी सेम सर्वर को, जो कि 20.0.10। ये देखिए हमारे यहाँ पे 4 पैकेट जो हैं वो सेंड हो रहे हैं और 4 ही रिसीव हो गए। मतलब हमने यहाँ पे क्या कर लिया, इस PC के लिए, इस सोर्स के लिए हमने यहाँ पे स्टैंडर्ड ACL लगा दी। आई थिंक दिस वीडियो इज़ इन्फॉर्मेटिव फॉर यू एंड थैंक्स फॉर व्यूइंग।